जय हिंद दोस्तों। आज सुबह मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ी सी स्टॉप हो गई, लेकिन हम लोग अभी जस्ट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट। आज हमको क्वेश्चन लगाने थे, लेकिन क्वेश्चन की सीरीज नहीं लगा पाई है, लेकिन आपको मैंने क्लास में प्रोवाइड करा दी। उस सीरीज को मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद अपना तैयार कीजिए। देखो, पहला आपका जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका नाम है आर्मी दिवस। क्या नाम है? आर्मी दिवस। आर्मी दिवस कह सकते हैं या फिर थल सेना दिवस कह सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो हम बता रहे होंगे 15 जनवरी। सबको मालूम है कल परसों 15 जनवरी आने वाली है। तो इस बार का आर्मी दिवस 2026, अच्छा ये 25 हो गया है ना। पुराने साल से अभी बाहर निकले ही नहीं है, अभी सभी लोग पुराने साल में ही आ रहे हैं धीमे धीमे। तो इस साल का 15 जनवरी 2026 को कहाँ होने वाला है थल सेना दिवस? तो आप बताएंगे जयपुर में। कहाँ पर होगा? जयपुर, राजस्थान, सब जानते हैं। यहीं पर पहली बार ऐसा होगा 15 जनवरी को। इसमें कौन सी बटालियन भाग लेने वाली है? तो आप बताओगे भैरव बटालियन। तो आप लिख सकते हैं भैरव बटालियन इसमें हिस्सा लेगी। कौन सी बटालियन है ये? भैरव बटालियन। दूसरा, जो थल सेना दिवस था ये कब से शुरू किया गया? तो आपको लिखा हुआ है इसको शुरू किया गया 1949 से। कब से? 1949। मतलब हमारे गणतंत्र दिवस से पहले ही कर दिया गया, 1 साल। दूसरी चीज, इस समय 1949 में हमारे के.एम. करियप्पा, कौन थे? के.एम. करियप्पा, इनको क्या बनाया गया? सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारी भारतीय सेना के। तो आप याद कर लेंगे सारा पॉइंट कि पहली बार कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। इस बार कौन सी सेना भाग लेने वाली है? तो बताएंगे भैरव बटालियन। शुरू कब से हुआ? 1949 से हुआ। इसमें कौन बना था 1949 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आप बताएंगे के.एम. करियप्पा। कौन है? के.एम. करियप्पा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अभी 20 जनवरी को हमारे देश ने एक इन्वेंशन कर दिया जिसका नाम है हाइड्रोजन ट्रेन। तो हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है। तो हम 5वां देश हो गए। कौन सा देश? 5वां। एक बार देख सकते हैं 20 जनवरी को कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो आप याद करेंगे हरियाणा के जींद से। कहाँ से? हरियाणा के जींद से सोनीपत। तो हरियाणा के जींद से स्टार्ट होगी, सोनीपत तक जाएगी, और जाने के बाद आपको याद रखना है इसके जो कोच बने हुए हैं, ट्रेन के जो कोच बने हुए हैं, डिब्बे वगैरह, वो कहाँ बने? तो चेन्नई इंटीग्रल फैक्ट्री। कहाँ पर? चेन्नई इंटीग्रल फैक्ट्री में इसके सारे के सारे कोच बने। दूसरा वही कि भैया इसमें कौन कौन अब तक हाइड्रोजन ट्रेन चला चुके हैं? तो आप बताएंगे जर्मनी, फ्रांस, चीन, स्वीडन। 4 देश याद कर लो, जर्मनी, फ्रांस, चीन और स्वीडन। उसके बाद अपना कौन सा हो गया? 5वां देश हो गया हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला। दोस्तों वहीं आगे सिंगापुर की तरफ चलते हैं। सिंगापुर में हमारे 2 भारतीय वंशी, भारतीय मूल के व्यक्ति अब मनोनीत हो जाएंगे, और वहाँ जो मनोनीत करेंगे सिंगापुर की संसद में, हमने संविधान पढ़ा हुआ है मनोनीत कैसे होते हैं, राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। ठीक है, अपने राज्यसभा में आप जानते हैं 12 लोगों को होते हैं। तो वहीं देखो सिंगापुर की संसद में 2 भारतवंशी को मनोनीत किया गया। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आप बताएंगे थरमन यस मुगरत्नम। कौन है? थरमन यस। मैं एक बार दोबारा नाम बोल दे रहा हूँ, अच्छे से लिख लेना। ये लिखा हुआ है थरमन यस मुगरत्नम। क्या लिखेंगे? यस मुगरत्नम। थरमन यस मुगरत्नम। क्लियर है? लिख लिया होगा आपने। इन्होंने किन किन को मनोनीत किया? तो आप लिखेंगे डॉक्टर हरेश सिंह राजू। क्या नाम है? डॉक्टर हरेश सिंह राजू। वहीं दूसरे कौन है? संजीव कुमार तिवारी। इन दोनों को सिंगापुर की संसद में मनोनीत किया गया।
मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन को उसको, कि सिंगापुर की राजधानी और सिंगापुर की मुद्रा क्या है, ये आप बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा सा आधार कार्ड की तरफ। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो UIDAI की फुल फॉर्म यूनिक, यू फॉर यूनिक, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, ए फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद कर लो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो शुभंकर है, शुभंकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा इस बार, तो आप बताएंगे इसका शुभंकर है उदय। क्या नाम है? उदय। शुभंकर को बोलते हैं मस्कट। क्या बोलते हैं? मस्कट, है ना। जहाँ एक चित्र बना देते हैं, लोगो बना देते हैं, ये वही है। तो भैया कौन है आधार कार्ड का? तो आप बताएंगे उदय। आधार कार्ड का उपयोग क्या होता है? तो पहली चीज तो आधार कार्ड का जो उपयोग होता है वो बायोमेट्रिक के लिए। किसके लिए? बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक। हम कभी भी एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा अंगूठा या आंख स्कैन होती है, बायोमेट्रिक हो जाती है, मालूम पड़ जाता है कि हाँ हम ही वो व्यक्ति हैं जिसका ये आधार कार्ड है, या फिर एग्जाम। दूसरा, शुरू कब से हुआ? तो आप बता रहे होंगे 2009 से। दोस्तों वहीं थोड़ा सा आज हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे काफी सारे, उसमें नाम था बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो आप बता रहे होंगे 2025 कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। किस उपन्यास? तो आप बताएंगे फ्लैश। उपन्यास का नाम क्या है? फ्लैश को। और वहीं जो व्यक्ति हैं वो कौन है? डेविड जलाए। कौन है? डेविड जलाए। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार के सारे के हमारे क्वेश्चन हो गए। हमने ये भी देखा था बुकर पुरस्कार जो मिलता है वो किस भाषा के लिए? तो हमने देखा अंग्रेजी में लिखित उपन्यास के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं अंग्रेजी में प्रकाशित, अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए मिलता है। अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास। ठीक दोस्तों, कुछ पुस्तक जो नवंबर माह में लिखी गई है ना, तो हम देखेंगे मोदी मिशन। कौन सी? मोदी मिशन भैया आप बता रहे होंगे वर्सेस देसाई के द्वारा। दूसरा, द लास्ट डे, ये पुस्तक किसके द्वारा? तो द लास्ट डे है जारो सिलावस। मैं एक बार बोलता हूं आपको नाम, क्या नाम है? जारो सिलावस। सिलावस नाम अच्छे से लेना, करंट की ही ज्यादातर आज पुस्तकें हमसे पूछ लेते हैं। तो जारो सिलावस मेलनिकस, क्या नाम है? मेलनिकस। और पुस्तक का नाम है द लास्ट डे। दोस्तों वहीं अब नवंबर का करंट अफेयर्स हमारा खत्म हो गया है। नवंबर के साथ हम लोग वर्तमान का तो कर ही रहे हैं। दूसरा, इसमें कुछ थीम है, कुछ नाम है, वो हम देखेंगे। जैसे देखो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो सब जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। वहीं 31 अक्टूबर को एक दिवस और नया मनाया गया, विश्व नगर दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 को ही विश्व नगर दिवस। इस बार की जो राष्ट्रीय एकता दिवस था इसकी कोई भी थीम नहीं थी, लेकिन विश्व नगर दिवस की जो थीम थी उसका नाम है जन केंद्रित स्मार्ट शहर। क्या नाम है? जन केंद्रित स्मार्ट शहर। मुझे लगता है 3 नवंबर का, सॉरी 31 अक्टूबर हो गया, हाँ 3 नवंबर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है। लिखा होगा वर्ल्ड जेलीफिश डे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ल्ड जेलीफिश डे। क्या नाम है? वर्ल्ड जेलीफिश डे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्ल्ड जेलीफिश डे कब मनाते हैं, तो आप बताएंगे 3 नवंबर को मनाया गया इस बार वर्ल्ड जेलीफिश डे। वहीं 5 नवंबर को क्या मनाया गया? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता। दोस्तों आज के लास्ट 2 क्वेश्चन। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। इस बार का जो थीम था राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर का, उसका नाम था यूनाइटेड इल यूनिक। वहीं 9 नवंबर, तो 9 नवंबर का है
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। कल सुबह मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ, और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ संविधान के अलग से क्वेश्चन कराने वाला हूं। 2-2, 3-3 मिनट के टॉपिक रहेंगे, ठीक है? तो आप लोग धीमे धीमे लिखते भी रहें, तैयार भी करते रहें। क्वेश्चन मैं आपके लिए धीमे धीमे तैयार कर रहा हूं। तो सभी को जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम, भारत माता की जय।